Students, in our business studies lecture, we are going to do the last chapter of Unit 6, that is the training and development, its concept and its importance. What is training? Firstly, we will discuss what is the training. It refers to the process designed to maintain and improve the current job performance. एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्रेनिंग क्या होती है, एक तरह से उन्हें नॉलेज देनी, उन्हें बताना कि काम कैसे करना है ताकि उनकी जो करंट परफॉर्मेंस है, जो वर्कर्स हैं उनकी जो करंट परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि उनकी जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो इंक्रीज़ किया जा सके. सो ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस by which effort is made to increase the knowledge and skills of the employees for the successful accomplishment of a specific job. एक जॉब को पूरा करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है ताकि जो वो रिज़ल्ट पहले दे रहे थे उनका रिज़ल्ट जो है वो इम्प्रूव हो सके, उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो सके. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज़ इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्टेज. जो भी ट्रेनिंग पे खर्चा हो रहा है, जो भी उन पे पैसे लग रहे हैं, वो वेस्टेज नहीं होती बल्कि इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उससे ओवरऑल कंपनी की जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होती है. नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब. कंपनी में ट्रेनिंग उन्हीं जॉब्स में दी जाती है जिसको जॉब देने से ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करें, बल्कि उनका मतलब ये होता है कि किसी स्पेशल जॉब के लिए उनकी स्पेशल स्किल्स जो है, स्पेशल नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करनी है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़. ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी. ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है? क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होती है. और एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है? इससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉय की स्किल्स इंक्रीज़ होती है, जिससे उनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है. देन इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये नहीं होता कि हमने एक बार ट्रेनिंग दी उसके बाद वो वही पर्टिकुलर जॉब जो है वो लाइफ टाइम करता रहेगा. ट्रेनिंग जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद टाइम टू टाइम देनी पड़ती है ताकि एक एम्प्लॉय की जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती जाएँ. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट से अलग होती है. ट्रेनिंग होता है कि जो उसके ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक पर्सन को तैयार करना, एक एम्प्लॉय को तैयार करना, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए उसकी स्किल्स को तैयार करना. वेयरएज डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सभी सेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सो दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट है. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर ऑल्सो डिफरेंट. ट्रेनिंग और एजुकेशन भी डिफरेंट है. एजुकेशन होता है एक बार उन्हें बताना, पढ़ाना. ठीक है. वेयरएज ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जिससे उनकी जो नॉलेज है, जो इसके स्किल्स है, वो भी इम्प्रूव होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हैं, ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स. ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से जो वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, मटेरियल को अच्छे से यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, इक्विपमेंट्स को प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे हमारे जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है और आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की. इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट. जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, ट्रेनिंग देने से क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है. जहाँ पे एक मशीन टाइम पे जो है 10 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वहाँ पे 10 की जगह 12 या 15 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है. नेक्स्ट इज़ अ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न. जब एक बार कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसके बाद सुपरविज़न जो है, उन्हें गाइड करना, वो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मैनेजर है उसका टाइम भी बचता है और सुपरविज़न भी बचती है. नेक्स्ट इज़ अ रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज़. अगर कैंडिडेट्स को काम अच्छे से आता है तो उसकी टर्नओवर भी जो है वो कम हो जाती है, वो अपना जॉब अच्छे से परफॉर्म करता है और एब्सेंटिज़म भी कम. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी. अगर किसी कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो नई चीज़ें इजीली अडेप्ट करता है, उसकी मेंटली डेवलपमेंट होती है, जिससे वो अपनी हर चीज़ जो अच्छे से अडेप्ट करता है. अगर कोई सिचुएशन प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो तो उसे अच्छे से सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट इज़ अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट मिलता है? इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. जो नए मेथड्स जो सीखते हैं ट्रेनिंग में, नई चीज़ें सीखते हैं, उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, उनकी स्किल्स इंक्रीज़ होती है, जिससे वो नई चीज़ें एक काम कैसे करना है, एफिशिएंटली कैसे काम करना है, वो सीखते हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इंक्रीज़ इन मार्केट वैल्यू. उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है. जहाँ पे उनकी सैलरी थोड़ी होती है, 5000 है, वहाँ पे अगर वो नया काम सीखते हैं, उनकी स्किल्स इंप्रूव होती है तो उनकी सैलरीज भी इंक्रीज़ हो जाती हैं.
फ्यूअर एक्सीडेंट्स, जहाँ पे वो कोई भी काम करने हो तो उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जब उन्हें एक चीज़ की नॉलेज मिल जाती है कि काम कैसे करना है तो उनके एक्सीडेंट्स जो है मिसहैपनिंग्स होने के जो चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन, कि अगर हमें किसी का कोई काम करना नहीं आता तो हमें उस जॉब की सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती, पर अगर हम उसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं, काम करना सीख लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें उस जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलनी भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है वो उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। ट्रेनिंग के 2 तरह के मेथड्स यहाँ पे डिफाइन किए गए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो 3 मेथड्स इसमें दिए गए हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि हम काम करते हुए ही उन्हें सिखा रहे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग for its success needs a properly trained instructor, otherwise an efficient instructor can produce a number of inefficient offspring. On the job training क्या होती है? It refers to that method of training the basic theme of which is learn while doing, काम करते हुए सीखना। दिस मेथड इज़ अप्लाइड टू दी वर्क प्लेसेस। यहाँ पे क्या होता है कि इन्हें कोई स्पेशल लोकेशन पे ले जाके ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहीं पे इन्हें उसी वर्कशॉप में, उसी लेबॉर्ट्री में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उसी मशीन पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। अगर इनएफिशिएंट इंस्ट्रक्टर हो तो उससे इनएफिशिएंट जो है वो रिज़ल्ट भी आएगा। अब ये ट्रेनिंग जो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप। जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है ये क्या होती है? इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स टू एक्वेंट द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ विद द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? जब वो कोई न्यू एम्प्लॉय या न्यू वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, उस टाइम पे जो ट्रेनिंग दी जाती है कि काम कैसे करना है, उनके सुपीरियर्स कौन है, उनके सुपरवाइजर्स कौन है, उन्होंने क्या काम करना है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पॉलिसीज़ हैं, उसे कहा जाता है। तो ये सब कुछ एम्प्लॉय को बताया जाता है, उसे कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। Second है apprenticeship training. It refers to that training method where the trainee is put under the guidance of an expert to acquire higher level of skills. यहाँ पे क्या किया जाता है? एक पर्सन को एक एक्सपर्ट के अंडर रखा जाता है ताकि एक्सपर्ट से वो काम सीखें। जैसा कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, तो उसे एक एक्सपर्ट के अंडर रखा जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर वो वहाँ से काम सीखता है और फर्दर वो खुद से अपना काम जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। उसे क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसमें एक न्यू कैंडिडेट जो है वो किसी एक्सपर्ट के अंडर रह के काम सीखता है और फिर बाद में अपना खुद एक्सपर्ट होने के बाद खुद से अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग विच इज़ impartedly jointly both by the educational and the business organization to create a balance between the theoretical and practical knowledge of their members. अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? इसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इकट्ठे मिलकर उन्हें नई चीज़ें जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। अब थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो देते हैं, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। यहाँ पे जैसा हम अपनी स्टडीज़ के ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग लेते हैं, पहले 2 साल हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर चीज़ की, फिर उसके बाद साल भर जो है हम उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाती है कि हमने कौन सा काम कैसे करना है। नेक्स्ट आ जाती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज़ लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना। दिस मेथड इज़ यूज्ड अवे फ्रॉम दी वर्क प्लेस। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जो जॉब से हट के, जॉब से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, काम करने से पहले ही उन्हें सिखाया जाता है कि उन्होंने काम कैसे करना, उसके रिगार्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये वर्क प्लेस पे नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग सेंटर पे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, उसकी सिर्फ एक ही आपको टाइप करवाई गई है। अंडर दिस मेथड विद अ व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू अ न्यू एम्प्लॉय या सेपरेटिंग ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप। कह रहे कि नए एम्प्लॉयज़ को कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज देने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो सेटअप किया जाता है, जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड और ट्रेनर्स आते हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। जैसे आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको मैथ्स के सम कैसे सॉल्व करने हैं, अकाउंट्स के सम कैसे सॉल्व करने हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। पर एक्चुअल में आपने जहाँ पे ये चीज़ें, ये मेथड्स यूज़ करने होते हैं, वो जो है वो अलग से होते हैं। मतलब वर्क प्लेस जो है वो अलग है, ट्रेनिंग सेंटर जो है वर्क प्लेस से अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट क्या होती है। इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल्स नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। तो फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए जो स्किल्स ज़रूरी होते हैं उनको डेवलप किया जाता है, उसे कहा जाता है डेवलपमेंट।
ठीक है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है, अलग अलग टाइप के मैनेजर्स को अपॉइंट करता है ताकि वो उसके एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर के लिए तैयार करें। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्हें नॉलेज देते हैं ताकि वो हर डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉय है वो हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। फीचर्स क्या हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट के रिलेटेड टू द मैनेजर्स? जो डेवलपमेंट है वो मोस्टली मैनेजर्स की होती है। ये फोकस्ड जो है फ्यूचर फोकस्ड होती है। इसमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ की। मोर एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन दैन द ट्रेनिंग से ज़्यादा उन्हें एजुकेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है काम कैसे करना है, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसमें मोस्ट यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, जो उनके हिडन टैलेंट है एम्प्लॉयज़ के, उसे डेवलप करने की कोशिश की जाती है। टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब। अब इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ को तैयार किया जाता है कि कल को कोई चैलेंज आ जाए, कोई चैलेंजिंग जॉब आ जाए तो वो उसके लिए तैयार रहें। ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, और ये जो रीजनिंग एबिलिटी या क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सके। मैनेजर्स जो हैं उनकी प्रमोशन हो सके, अपनी प्रमोशन के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब क्या किस वजह से क्या असर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए भी हेल्प करते हैं। टू क्रिएट द एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस जो है उसे इम्प्रूव करते हैं। एंड टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर की जो वैल्यू है उसे भी इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये आपने खुद से रीड करना है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसे नेक्स्ट जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।